राजस्थान में वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस होता है, मगर अब तीसरे मोर्चे के रूप में एक पार्टी लगातार बड़ी महत्वपूर्ण टक्कर देती दिखाई देती है। नाम होता है भारत आदिवासी पार्टी, जो कि विधानसभा चुनाव के थोड़े समय पूर्व ही बनी थी, मगर विधानसभा चुनाव में भी तीसरा सबसे सफल मोर्चा था। लोकसभा चुनाव के बाद उनका संसद में भी प्रतिनिधित्व हो गया, सांसद के रूप में भी उनका चेहरा लोकसभा में पहुंच गया। तो अब तक तो उन्होंने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की, मगर अब इस विधानसभा उपचुनाव के बाद ये तय होना बाकी है कि यहाँ से उनकी ग्राफ आगे बढ़ेगी या अब लोकप्रियता में कमी आएगी। उसका कारण यूँ है क्योंकि राजकुमार रोत वैसे तो लगातार सफल हो रहे हैं, बीटीपी से भी सफल हुए, बीएपी से भी सफल हुए, विधायक भी बने, अब सांसद भी बन गए, इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में अगर वो यहाँ से उनके रिजल्ट सही आ जाते हैं, उनके लिए परिणाम उपचुनाव में बढ़िया आ जाते हैं, तो उनका ग्राफ बढ़ेगा, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। वो कहीं ना कहीं इस वागड़ क्षेत्र से निकलकर और भी क्षेत्रों में अपनी पार्टी को खड़ा करते नजर आएंगे। परंतु अगर यहाँ से उनके लिए परिणाम नकारात्मक रहे, परिणामों में कमी आई, तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को और भी हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। जिस प्रकार से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, राजस्थान सरकार मंत्री बाबूलाल खराड़ी, ये इन पर हमले करते हैं, वो हमले बढ़ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से भी जिस तरह से गणेश गोगरा लगातार गठबंधन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा, वो बताएंगे कि इनका प्रभाव अब घट रहा है। ऐसे में कांग्रेस को अब अकेले आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये राजनीतिक बदलाव इस उपचुनाव के परिणामों के बाद दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा पक्ष यह भी है क्योंकि लगातार भारत आदिवासी पार्टी ये कहती आ रही है कि भाई साहब 84 तो हम जीत रहे हैं। जो उनके समर्थकों के कमेंट आते हैं 84 तो हम जीत रहे हैं, मगर यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि 84 का जो विधानसभा चुनाव था वो तकरीबन 70,000 वोटों से राजकुमार रोत जीते थे। अगर वो जीत का मार्जिन कम होता है, अगर 50 तक आ जाता है, 40 तक भी आ जाता है तो बहुत बेहतर माना जाएगा। परंतु अगर ये जीत का अंतर मात्र 10 से 12,000 वोटों पर जाता है, तो फिर ये समझ लेना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने इनको अच्छी टक्कर दी है। तो यह भी राजकुमार रोत के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो वो चाहते होंगे कि जिस सीट से वो 70,000 वोटों से जीते हैं, जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, अब वहाँ से उनकी पार्टी जीते और अच्छे वोटों से जीते। तो अगर वो अच्छे वोटों से 84 जीत जाते हैं, सलुम्बर में भी अगर जीत जाते हैं, तो फिर ये यकीन मानिए कि राजकुमार रोत राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे। और कहीं अगर परिणाम उनके लिए नकारात्मक आ जाता है और दूसरे स्थान पर भी रहते हैं और अच्छे वोट लेके आ जाते हैं, तो भी राजकुमार रोत का प्रभाव बना रहेगा। परंतु अगर 84 में वोट भी कम मार्जिन से जीतते हैं और सलुम्बर में भी वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ऐसे में राजकुमार रोत की लोकप्रियता में कमी आएगी। तो ये जो उपचुनाव के परिणाम हैं, यकीन मानिए या राजस्थान के आगे की राजनीति को बहुत कुछ तय करेंगे। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि 7 में से तकरीबन 4 से 5 सीटें जीते ताकि सरकार पर मोहर लग सके। भजनलाल सरकार जो जिस प्रकार से पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में चल रही है, उनके कार्यों पर मोहर लग सके। मुख्यमंत्री भजनलाल भी ये दिखा सके कि देखिए जनता ने हमारे में विश्वास जता दिया है। कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि कुछ सीटें जिस पर 4 में वो जीते हुए थे, तो वो वापस कम से कम बरकरार रहे, ताकि वो कह सके कि लोकसभा में भी जनता ने हमको पसंद किया है, विधानसभा में भी पसंद किया है। मगर इन दोनों के साथ साथ साख हनुमान बेनीवाल की भी दाव पर है, मगर उसके साथ साथ राजकुमार रोत, उनके लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो जब परिणाम आएंगे तब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से राजकुमार रोत राजकुमार की तरह राजनीति के नए राजकुमार बनते हैं या फिर उनकी लोकप्रियता में कमी आती है और भाजपा और कांग्रेस उन पर और भी ज़्यादा हमले करना प्रारंभ करते हैं। इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम राजनीतिक दाव पेच के विश्लेषण भी मैं समय समय पर लेकर आऊँगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।